गुड मॉर्निंग और डियर स्टूडेंट। हम लोग एनसीईआरटी मैथ जो एक्सरसाइज 1.1, 1.2 समाप्त कर चुके हैं। आज हम लोग क्लास मैथ का एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है पूरे अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने के बारे में जानना है, यानी कि किसी भी अपरिमेय संख्या को किस तरह प्रूव किया जाता है उस तरीका को सीखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस क्वेश्चन ने तो कह दिया, तो क्या हम मान लेंगे? नहीं। आप जब तक प्रूव नहीं दे पाइएगा यूं ही कोई बात माना नहीं जाता है। जैसे कहने का मतलब है, इससे दुनिया में भी कोई भी बात यूं ही कोई नहीं मानता जब तक आप उसको सबूत नहीं दिखाएगा। जिस तरह से देखे होंगे कि एक कोई भी व्यक्ति को मुजरिम तब करार दिया जाता है, चाहे निर्दोष, तब साबित किया जाता है जब तक उसको सबूत नहीं दिखाया जाता है। उसी तरह से हम लोग को यहाँ दिखाना है कि ये कैसे √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए हम देखते हैं इनको बनाने का तरीका। तो लिखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन जो है वो हल, एक का हल। आइए जो बात इन्होंने कहा इसका जो अपोजिट मानेंगे। इन्होंने कहा कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम इसका उल्टा मानेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। तो मानते हैं कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब हमने माना कि √5 एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या का हमने परिभाषा जाना है। पहले वाले क्लास में हम जाने हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या हम उसे कहते हैं जो p/q के रूप में होती है। तो इसका मतलब यह हुआ, इसलिए हम लिख सकते हैं कि p/q बराबर √5, p/q बराबर √5। अब देखिए परिमेय संख्या यहाँ जो p/q है इसका जो लिख लेंगे यहाँ एक बात कि चूंकि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है। अब बोलेंगे ये क्या है सर? तो अभी समझाते हैं। देखिए जैसे 3/4 एक परिमेय संख्या है। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब कटने वाला या कॉमा पॉइंट कोई है। तो अगर हम 3, 4 में देखेंगे तो एक ही ऐसा है जो कि एक पारा में दोनों आता है। इसका अर्थ ये हुआ कि 3 और 4 का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो एक है। इसी तरह से अगर यहाँ देखेंगे 4/8, तो यहाँ अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है यहाँ पे 4 है, क्योंकि 4 का पारा में दोनों आता है, इसलिए यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड 4 हुआ। तो इसका मतलब यहाँ पर जो परिमेय संख्या है इसको नहीं समझिए, इसको समझिए। क्यों? क्योंकि हमको ये सेम इसके जैसा है। तो यहाँ जो p और q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो क्या है? एक है। वो क्या है? एक है। तो ये लिख लिए बात। और लिखने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये करेंगे क्या कि ये जो इक्वेशन है p/q, तो यहाँ लिखेंगे कि p/q नाउ लिख देंगे, नाउ p/q बराबर √5। अब इनको करेंगे क्या? क्रॉस कर देंगे, इसको इधर गुना कर देंगे तो होगा क्या? p बराबर √5q। अब इसके बाद करेंगे दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग लिखेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर। तो वर्ग का मतलब स्क्वायर, p का स्क्वायर बराबर √5 का √5q का होल स्क्वायर। स्क्वायर करने से स्क्वायर चढ़ेगा उस पर,
तो p का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर हो जाएगा। इनका जब स्क्वायर होगा तो ये रूट हट जाएगा, ये रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, और देगा हमें 5, आई हो जाएगा q का स्क्वायर। हम आगे बढ़ते हैं, इसको जब सीधा करके इस तरह लिखेंगे 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। अब करेंगे क्या, यहां से 5 हटेगा तो इसमें जाके भाग लगेगा, यहां लिखते हैं तो होगा क्या कि q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटा 5। तो q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटा 5, यहां से 5 हटकर भागा में लग। अब देखिए 5 कर क्या रहा है, तो 5 p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो लिखेंगे यहां कि चूंकि 5 p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसीलिए 5 p को भी विभाजित करेगा। अब कहेंगे यहां कैसे कवर है सर, देखिए समझाते जरा। मान लेते हैं कोई नंबर है 5 है, आई 5 का स्क्वायर 5 से विभाजित कर रहे हैं, तो ये 5 बचे 25 कर जा रहा है, ये सही है। तो अब कह रहा है कि यहाँ ये p की जगह पर है, जैसे p का स्क्वायर है तो p का स्क्वायर 5 से लग रहा है, तो क्या p नहीं लगेगा, वो भी लगेगा। देखिए ये स्क्वायर हटा दीजिए तो 5 बटा 5 ही नहीं कर जा रहा है, कर जा रहा है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जब p स्क्वायर 5 से विभाजित होगा तो फिक्स है कि 5 p को भी विभाजित करेगा। आगे बढ़ेंगे और लेट करेंगे, लेट p बराबर 5 के, और यहाँ जो इक्वेशन आया है, यहाँ जो ये जो आया था इसको 1 मानेंगे और यहीं पे उस p का मान पुट करेंगे। तो देखिए ये इक्वेशन क्या है, लिखेंगे समीकरण 1 से, यहाँ पर ये दर्शा देंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 मेरा जो है 5q स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। अब p के जगह पे हम रखेंगे 5 के, तो 5q स्क्वायर, p की जगह पे 5 के स्क्वायर है तो यहाँ पे हमने स्क्वायर दे दिया। अब देखिए 5q स्क्वायर ये होगा, और ये 5 बचे 25 हो जाएगा, और k का स्क्वायर होगा। जब इसको हम सीधा करके लिखेंगे इस प्रकार, तो 25k स्क्वायर बराबर 5k स्क्वायर ऐसे कर सकते हैं। फिर ये 25 उसके नीचे जाएगा, तो k स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर बटा 25। अब ये कटेगा, 5 बचे 25, तो हमें मिला k स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बटा 5। तो जो कहानी p स्क्वायर में हो रही है वही कहानी यहाँ हो रही है। इसका मतलब 5 q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसलिए 5 q को भी विभाजित करेगा। तो यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे जैसे हमने p में लिखा था। तो लिखेंगे चूंकि 5 q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसलिए 5 q को भी विभाजित करेगा। अब देखिए यहां पर अगर देख रहे हैं तो p का 5 है और q का भी 5 है, अर्थात p और q का यहां पर p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। अब ध्यान दीजिए यहाँ p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, और जबकि यहाँ पर क्या था, 1 था, इधर आ गया 5। हम यहाँ पर देख रहे हैं हम कि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, अब वहां पर आ रहा है 5, अर्थात हमने जो बात मानी थी, हमारा बात माना हुआ गलत है। अर्थात यहाँ हम जबरदस्ती कह रहे थे कि ये √5 क्या है, परिमेय है, यानी वही बात हम वहां लिखेंगे
कि हमारा जो माना गया मान्यता था वो गलत साबित हो गया। और जब गलत साबित हो गया इसका मतलब ये है कि √5 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो यही बात हम वहां लिखेंगे। यहाँ पर P और Q का वैल्यू 5 है, अतः हमारी मान्यता गलत है, अतः हमारी मान्यता गलत है, इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है और लिख देंगे प्रूव। तो इन वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, तो आगे बता। हाँ तो डियर स्टूडेंट, हम लोग 1 को बना चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन 2 को बनाएंगे। और क्वेश्चन 2 को बनाने से पहले थोड़ा सा कुछ पॉइंट को जान लेते हैं। आइए वो पॉइंट क्या है देखिए। वो पॉइंट ये है कि जब हम दो परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं या घटाते हैं तो घटाने के बाद जो आता है वो परिमेय संख्या ही होता है। अर्थात देखिए हम कहना क्या चाह रहे हैं, कहना यह चाह रहे हैं कि परिमेय संख्या आप प्लस जोड़िए चाहे घटाइए, परिमेय संख्या प्लस माइनस परिमेय संख्या बराबर क्या मिलेगा, तो बराबर परिमेय संख्या ही मिलेगा, परिमेय संख्या ही मिलेगा। तो हमें याद रखनी है ये बात। अगर पूछेगा कोई या चाहे एग्जाम में आएगा तो वो पूछेगा कि परिमेय संख्याओं और परिमेय संख्याओं का योगफल क्या होता है, तो परिमेय संख्या ही होता है। और परिमेय संख्याओं का अंतर क्या आता है, तो परिमेय संख्या ही होता है। अर्थात फिर से समझिए, अगर परिमेय संख्या को परिमेय संख्या में जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, तो परिमेय संख्या ही मिलेगा। अगर परिमेय संख्या को परिमेय संख्या में घटा देंगे तो परिमेय संख्या ही मिलेगा। ये बात याद रखेंगे। फिर इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, ये तो पहला हो गया। अगला पॉइंट ये है कि अगर हम अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या में जोड़ दे या घटा दे तो हमें अपरिमेय संख्या ही मिलता है। इसका मतलब यह है कि अगर अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या में जोड़ेंगे तो अपरिमेय संख्या ही मिलेगा, और अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या में घटा देंगे तो अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। अब तीसरी बात जानते हैं। तीसरी बात यह है कि अगर हम परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ देंगे, परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, तो हमें अपरिमेय संख्या मिलेगा। तो याद रखेंगे, अगर परिमेय में अपरिमेय जुट गया तो अपरिमेय मिलेगा। इसी तरह से आप इधर लिखिए चाहे उधर, कोई दिक्कत नहीं। आप माइनस को भी ले सकते हैं कि अगर परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को घटा देते हैं तो हमें अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तो मिलेगा क्या, अपरिमेय संख्या मिलेगा क्या, अपरिमेय संख्या। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोल क्या रहा है कि अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में जोड़ दीजिएगा तो क्या मिलेगा, तो अपरिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या को घटा दीजिएगा, अपरिमेय संख्या में से घटा दीजिएगा परिमेय संख्या को तो क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या। देखिए याद करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। जहां परिमेय और परिमेय रहा अपरिमेय होगा, जहां अगर परिमेय हुआ तो परिमेय मिलेगा, लेकिन अगर अपरिमेय उसमें चला गया तो इसका अर्थ है कि आने वाला अपरिमेय ही होगा, आने वाला अपरिमेय होगा। इसको छांट कर देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अपरिमेय देगा, अपरिमेय ही देगा, अपरिमेय भी अपरिमेय ही देगा। अर्थात कि अगर अपरिमेय चला गया कहीं किसी के साथ परिमेय के साथ, तो उसका जो योगफल या अंतर होगा
अपरिमेय ही मिलेगा। देख लीजिए, अपरिमेय को अपरिमेय में जोड़िए चाहे घटाइए, अपरिमेय संख्या मिलेगा। परिमेय को अपरिमेय में जोड़िए घटाइए, अपरिमेय ही मिलेगा। आप बोलेंगे कि सर आप तो जबरदस्ती बोलते जा रहे हैं, दिखाइए तो तनी कि सही में ये है कि नहीं। तो देखिए एग्जाम्पल दिखाते हैं। देखिए एग्जाम्पल में मान लेते हैं कि 3 एक अपरिमेय संख्या है, फिर एक और अपरिमेय संख्या 4 है, तो 3 और 4 जोड़ेंगे तो क्या 7 होगा। 7 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, देखिए इसके नीचे एक सुपल है ना, क्या है 7 एक अपरिमेय संख्या। इसका मतलब क्या हुआ कि परिमेय को परिमेय में जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा परिमेय। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर अब बाटा वाला ना कहते हैं परिमेय संख्या, अच्छा तो तो बटे में ना है। बताए थे ना कि जितने भी नंबर प्राकृतिक संख्या सारे का सारे परिमेय संख्या है। 3/1 का 4/1 एक एक का ऐसे में एक हो गया, अब उतर गया 4/7/1, ये भी क्या परिमेय संख्या। अब कोई और देख लीजिए 3/2 ये परिमेय संख्या है, 4/5/2 5/2 लेते हैं, 3/2 अब प्लस 5/2 ये दोनों को जोड़ रहे हैं, तो ये जोड़ के दिखा दें। तो 2 कैल्सियम 2 होगा, 3 अब 5, 3 एकम 3 5 एकम 5 8/2 ये परिमेय संख्या है कि नहीं, एकदम है। तो अर्थात ये पता चल गया कि परिमेय को परिमेय जोड़ेंगे तो परिमेय ही मिलेगा। अब यहाँ देख लीजिए अपरिमेय को अपरिमेय में जोड़िए, तो आपको पता है कि √5 एक अपरिमेय है और √3 एक अपरिमेय है, दोनों जोड़ेंगे तो आप ये नहीं कर दीजिए कि √8 है, √8 नहीं होगा, ये जुटेगा ही नहीं क्योंकि ये अलग है ये अलग है। इसलिए अपरिमेय अपरिमेय, अपरिमेय को जोड़िए या घटाइए अपरिमेय ही मिलेगा। उसी तरह से इसमें है परिमेय को अपरिमेय में जोड़िए या घटाइए, जैसे 2 एक परिमेय है इसमें जोड़ देते हैं अपरिमेय, तो परिमेय और अपरिमेय मिलकर अपरिमेय ही देगा। परिमेय ये भी अपरिमेय देगा और ये भी अपरिमेय ही देगा, दोनों क्या देगा अपरिमेय ही देगा, दोनों अपरिमेय देगा। तो देखिए हमने क्या बताया कि परिमेय संख्या को प्लस माइनस कीजिएगा अपरिमेय संख्या में तो वो मिलेगा अपरिमेय ही। इसमें देख लीजिए अपरिमेय प्लस माइनस परिमेय तो मिलेगा अपरिमेय ही। जिस तरह से ये कुछ देख लीजिए ये कि ये हो गया 3√3 -2 ये क्या है अपरिमेय, ये भी क्या है अपरिमेय है। इसे हम बताए हैं आपको कि परिमेय अपरिमेय क्या होता है। आइए लिखते हैं, बंद कर दिया लिखिएगा इस तरह से परिमेय संख्या प्लस माइनस, इसको ऐसे लिख देते हैं ताकि आपको फिर पढ़ने में दिक्कत ना हो। परिमेय संख्याओं का योगफल या अंतर, परिमेय संख्याओं को योगफल या अंतर परिमेय संख्या ही होता है। अगला अपरिमेय संख्याओं का योगफल या अंतर, अपरिमेय संख्या ही होता है। तीसरा पॉइंट, परिमेय संख्या और अपरिमेय, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर अपरिमेय संख्या होता है। तो इन्हें नोट कर लेंगे। अगले क्लास में हम लोग जो क्वेश्चन 2 नंबर है उनको सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप
चाहते हैं कि मेरा वीडियो आपको रोज़ मिले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए और लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।